जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये बैठे हैं हमारे प्यारे लाला कन्हैया, केशव और गोलू। तो आज की जो सुंदर सी लीला है उस लीला को मैं जल्दी से सुना देती हूँ, पहले डायरेक्ट बिना समय गवाए हुए। आज होता ऐसे है कि सेविका जो है वो बरसाने में है और उसने घाघरा चोली और लंबी चोटी बनाई हुई है, उस पर गजरा लगाया हुआ है और उसने गाजरी रंग का लहंगा पहना हुआ है और वो अपने सर पे कोई टोकरी रखी हुई है और वो महल से निकल रही है। लेकिन राधा रानी जी का जो महल है वहाँ पर कोई देवी समझकर पूजा नहीं होती है उनकी, सिर्फ वो महारानी है वहाँ की, ये समझकर वो उनसे मिलकर आई है। और ऐसा होने के बाद में वो दोबारा से जो है मतलब लौटती है महल से। जब वो रास्ते में महल से लौट रही होती है तो वो क्या देखती है कि एक आगे की शिला पे जो है कन्हैया जो है लेटे हुए हैं। लेकिन जो कन्हैया है वो उसको कन्हैया बोल रही है, लेकिन वो बिहारी जी हैं हमारे, और वो शिला पर लेटे हुए हैं। और आज उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं वो भी बहुत अलग हैं, यानी कि उन्होंने जो पहना हुआ है वो है, नीचे उन्होंने धोती पहनी हुई है, ऊपर के शरीर पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोतियों की माला धारण कर रखी है और वो हाँफी ले रहे हैं जैसे कि वो बहुत थक गए हैं, चढ़कर आए हैं शायद इस वजह से। तो सेविका उनको देखती है और कहती है कि अरे कन्हैया तू यहाँ पे कैसे? लेकिन पास जाके देखती है तो कहती है अरे बांके बिहारी जी, ये तो आप हो, पर आज आपने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? आप और राधा तो एक ही में हो, तो आप ऐसे वस्त्र कैसे पहन सकते हो? तो कान्हा जी इशारा करते हैं और कहते हैं रुक जा, मुझे ज़रा सांस तो लेने दे। तो तभी वो सांस लेते हैं और फिर कहते हैं देख, आज मैं अकेला आया हूँ और राधा तो यहाँ पे है बरसाने में पहले से, तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो क्या तू मुझे अंदर तक ले जाएगी? तो सेविका कहती है मैं कैसे, हाँ मैं ले जा तो सकती हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं जा सकते? बोले जैसे तू यहाँ मिल गई मुझे, तू भी सखी है, अंदर जाऊँगा तो और सखियाँ भी मुझे ऐसे ही परेशान करती हैं, ये बता वो बता, ये कर वो कर, इसलिए मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, मैं राधा के दर्शन ही नहीं कर पाता हूँ। तो सेविका कहती है मैं आपको ले जा तो सकती हूँ, तो ऐसा कर, तो कह रहे ठीक है तू मुझे ले जाएगी, लेकिन मैं ना फिर छोटा बन जाता हूँ, तो तू मुझे ले जाइयो। तो बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा करो, आप ना रुको, मैं पहले पूछ के आती हूँ। तो वो एक वहाँ से एक बुज़ुर्ग महिला जाती है और सेविका उनसे पूछती है अम्मा ज़रा बताना राधा कहाँ है? तो बोले कि बेटा राधा तो यहाँ नहीं है, वो तो शायद निकल गई है। तो ये बोलती है तो सेविका कान्हा जी के पास आती है और फिर कहती है कि अरे अब मैं क्या बताऊँ? बोले तुम मुझे जल्दी बताओ, मैं बहुत व्याकुल हूँ उनके श्रृंगार को जानने के लिए। तो सेविका कहती है आज उन्होंने सफ़ेद रंग का लहंगा पहना हुआ है जिस पे उन्होंने गुलाबी रंग की चोली पहनी है और उसके साथ उन्होंने दो दुपट्टे लिए हैं, एक उन्होंने साइड से लिया है, एक उन्होंने सर से लिया है, दो लंबी चोटी की है, दोनों चोटियों में फूलों के हार लगे हुए हैं, माथे पे बिंदिया है, होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं, गले में चिक पहना है, गालों का रंग लाल है और माथे पर माथा पट्टी है, हाथों में चूड़ी कंगना है, साथ में मोती के आगे कड़े लगे हुए हैं, पैरों में पायल की एक शब्द बोला है, पायल की गूंथ बनी रेशम पट्टी पहनी है, पैर उनके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। और जैसे ही वो अपने सिंहासन पर बैठी हुई हैं और सिंहासन पर बैठकर वो संतों से बात कर रही है। आज उनकी आंखें खुल नहीं रही हैं और खुल भी रही हैं तो सिर्फ इतनी कि उनको देख पाना, उनको देखते ही रोने का आभास हो रहा है। इतना प्रेम, इतनी करुणा उनकी आँखों से आज बह रही है जिसके कारण उनकी आँख भी पूरी नहीं खुल रही है। तभी सेविका देखने लगती है कि कन्हैया कहाँ है, लेकिन कन्हैया वहाँ होते ही नहीं है। तो सेविका इधर उधर देखती है तो नीचे देखने लगती है तो कान्हा जी छोटे से बालक बन गए हैं। सेविका कहती है हे भगवान आपको क्या हुआ, आप ऐसे कैसे हो गए? तो कहने लगे कि मैं उनके श्रृंगार रस में ऐसा खो गया कि मुझे सुध ही नहीं रही और मैं ये बालक स्वरूप में हो गया। अब तू मुझे बालक समझ के ही उनके दर्शन करा के लेके आ जा। सेविका कहती है अरे मैं ले जाऊँगी तो कोई ना कोई तो आपको पकड़ ही लेगा। तो वो कहने लगे कि हाँ ये तो सही है, जो मुझे पकड़ लेगा उसके भाग्य खुल जाएंगे, तो तू ऐसा कर कि फिर मुझे ले चल जहाँ राधा है। तो तभी वो कहती है हाँ राधा वृंदावन गई होगी। तो वो सेविका कान्हा जी को टोकरी में रखती है और उनको लेके जाती है वृंदावन की राह पे। जब वो वृंदावन राह पे जाती है तो ना वो वृंदावन होता है लेकिन यमुना मैया का
एक जगह है, ये नहीं पता वो कौन सी जगह है, वहाँ पहुँच जाती है। तभी वो यमुना मैया को देखकर तो कान्हा जी कहते हैं ज़रूर ना, राधा इस जमुना के उस पार है। तो वो कहती है अब हम जमुना से कैसे जाएंगे, इतना तो पानी पानी इसमें है। तो कान्हा जी कहते हैं तू ना ऐसे बोल कि हे यमुना, तेरा कृष्ण अब भी ब्रह्मचारी है, तो वो जगह दे देंगी। तो सेविका बोली अच्छा ऐसा है, बोले हाँ तू बोलना। तो सेविका ऐसे ही बोलती है, हे जमुना मैया, आपके कृष्ण अब भी ब्रह्मचारी हैं। वैसे ही जमुना मैया रास्ता दे देती है और वो चली जाती है, लेकिन कान्हा जी को फिर तट पे छोड़ जाती है। आगे जाके वो देखती है कि वहाँ पे राधा मैया जो है ढूंढने में लगी है, कान्हा ही कान्हा चिल्ला रही है, हाथ से उन्होंने घाघरा पहना पकड़ा हुआ है और इधर उधर देख रही है और कह रही है कान्हा हे कन्हैया कहाँ हो, ऐसे करके। सेविका पीछे से जाके कहती है अरे राधा, मैं तुझे ढूंढ रही थी, तू यहाँ पे है। तो बोली हाँ मैं यहीं पर हूँ, मैं कान्हा को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मिल नहीं रहे। तो बोले अरे मुझसे गलती हो गई है आज कि कान्हा आए थे तुमसे मिलने के लिए और मैंने तुम्हारे श्रृंगार का वर्णन कर दिया, अब वो बालक हो गए, अब तू उनको बड़ा कर देना। तो बोली चल वो तो मैं बड़ा कर दूँगी, चल बता कहाँ है। तो बोले कि मैं भी बताती हूँ, वो ना अलग है। तो वो कहने लगे ठीक है। तो बोले कि जब हम तुझे पता है, लेकिन जमुना मैया तो बीच में पड़ गई, अरे ये तो फिर भर गई, अब मैं कैसे जाऊँगी। पर मुझे आइडिया पता है, क्योंकि कान्हा ने बोला था, कन्हैया ने बोला था कि जमुना मैया से जब ऐसे बोलोगे ना कि तुम्हारा कृष्ण अब भी ब्रह्मचारी है, पहले भी ब्रह्मचारी था और आगे भी ब्रह्मचारी रहेगा, तो जमुना मैया रास्ता दे देती है। तो राधा हंसने लगती है और कहने लगती है अच्छा अब तो तू बड़ी होशियार हो गई, तुझे तो समझ आ गया। बोला हाँ। तो सेविका फिर से हाथ जोड़ के जमुना मैया से ऐसा ही बोलती है तो जमुना मैया रास्ता दे देती है। तो सेविका कहती देखा यमुना मैया कितनी अच्छी है। तो राधा कहने लगी ये तो सच है कि जमुना मैया से अगर तुम प्रार्थना करोगे, क्योंकि यमुना मैया को सिर्फ सच बात अच्छी लगती है, अगर सच बात करोगे तो वो तुमको कृष्ण के दर्शन भी करवा सकती हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सच ही पसंद है। ये बात बोलते हुए वो आगे आ जाते हैं। आगे आते तो देखते हैं कि एक गड्ढा है और उस गड्ढे में जो है हमारा कन्हैया गड्ढा खोद के जमुना किनारे उसमें बैठा हुआ है। और ये देखकर सेविका कहती है हे भगवान तुम कहाँ बैठ गए। तभी वो कहती है राधा इनको बड़ा कर देना। लेकिन इस कान्हा की ये हरकत देखकर राधा रानी अपने हाथ पे हाथ रख के मुस्कुरा रही है और हंस रही है बहुत खिलखिला के। सेविका कहती है हे भगवान अब तू हंसती रहेगी, इसको सही कर देना। तो तभी वो बोलती है ठीक है तू आगे की तरफ देख। और वो कुछ पता नहीं क्या करते हैं कि कान्हा जी एकदम से बड़े हो जाते हैं। तो सेविका कहती है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में तुम जैसी जोड़ी किसी की नहीं है, तुम लोग इतने सुंदर हैं। तो राधा और कृष्ण कहते हैं तभी तो हम खुश हैं क्योंकि तुम दोनों की तारीफ़ करती हो। और ये बात बोलते हुए दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो सेविका कहती है चल राधा मैं तुझे महल छोड़ते हुए निकल जाऊंगी, चल मेरे साथ। तो राधा कहती है नहीं हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तुम चली जा और हम बाद में आ जाएंगे। तो सेविका इधर उधर देखती है और कहती है हे भगवान मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। तभी कन्हैया कहता है मैं जानता हूँ हमारी बातों में तुझे सम्मिलित नहीं किया ना, इसलिए तेरा मन नहीं लग रहा, अब तो हमको ही अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। और ऐसे छू करके दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सेविका की नींद खुल जाती है। ये जो लीला है ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। अब ये शॉर्ट में बताने का भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीलाएं बहुत बड़ी हो जाती है। सेकंड थर्ड पार्ट में डालने पर भी मैंने जो मेन है, जो उसके मेन पूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको लीला में बता दी है। अब मैं आपको इस लीला का ये भी बताना चाहूँगी इस लीला का क्या ज्ञान है। सबसे पहला तो ज्ञान इसमें उन्होंने यमुना मैया से रिलेटेड दिया है कि हर व्यक्ति को जो वृंदावन जाता है उसको यमुना मैया के दर्शन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। यमुना मैया से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यमुना मैया ही हैं जो कृष्ण के दर्शन करा सकती हैं। याद होगा जब गोपेश्वर महाराज यानी कि भगवान शंकर को जब रास देखना था तो उनको यमुना मैया ने ही अपना स्वरूप दिया था। अगर आपको ये लीला ना पता हो तो वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे याद दिला देना। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो कन्हैया ने कही है कि मैं सदैव ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचारी ही रहूँगा। तो प्रभु ने बहुत बड़ी सीख दी है कि हम जो प्रेम करते हैं, हमारा जो प्रेम होना चाहिए वो निस्वार्थ होना चाहिए, वो आत्मा से होना चाहिए ना कि शारीरिक। ये बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा अगर मैं देना चाहूँगी तो आप शॉर्ट कम शब्दों में इसको समझने की चेष्टा करिए कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं
कि मैं फला व्यक्ति से प्रेम करती हूँ या मैं फला व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। ठीक है, आपका प्रेम बहुत अच्छा है, तो अगर रियल प्रेम सीखना है तो इस भौतिक शरीर को छोड़कर आप जो प्रेम करेंगे वही प्रेम सार्थक है और वही पुण्य है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अगर ऐसा है तो गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। गृहस्थ जीवन में भी पति पत्नी के स्वरूप को भी एक अलग दृष्टि से प्रभु ने दर्शाया है, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए। तो चलिए, खैर ये टॉपिक एक अलग चीज़ है। यहाँ पर बस मैं ये बताना चाहती हूँ। तो सेविका एक चीज़ और बोलती है कान्हा जी को, क्या कान्हा जी आपने इतनी सारी तो शादियाँ कर रखी है और फिर आप कह रहे हो कि आप ब्रह्मचारी हो। तो यहाँ पर ये सीखने योग्य बात है कि प्रभु ने जितने भी विवाह किए उसका उत्तर भी प्रभु ने दिया था। ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है कि प्रभु का जो प्रेम था, जिसने जो मांगा प्रभु ने उसको वो प्रदान किया। वो प्रदान होते हुए भी प्रभु का जो प्रेम था वो आत्मिक प्रेम था। मैंने बहुत पहले भी एक बार एक टॉपिक में ये बात बताई थी ब्रीफ। इस लीला में भी प्रभु ने यहाँ पर ये दर्शाया है और किस प्रकार उन्होंने इस बात को दर्शाया। दूसरा कि जब भी हम प्रभु